जिनको ब्रिंग बैक कर पाकिस्तान की सकते। तरक्की दरकार है, उनको कराची की तरक्की दरकार है। मतलब जिस पाकिस्तान में जो जो शहरक है इकॉनमी की, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, बस सीधी सड़कें नहीं हैं, वहाँ हशर नशर है पूरा एक सिविक लाइफ का। आप देखें, ये वाहिद शहर है जो सेफ सिटी आज तक नहीं बन सका। मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर बन गया। तो ये आखिर किसी को तो लगन होगी कि किस हमारा कोई मसले कसूर हल है। कामन भाई, हमारा कसूर है। जो हम लीडरशिप थे ना, हमारा कसूर हो जो लोग इस पोजीशन में रहे थे, जिनको वज़ीर आज़म मिलते थे, जिनको जो कैबिनेट में बैठते थे, जिनको मुल्क चलाने वाले मिलते थे, गोया कि उनको इसकी ठीक सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो MQM की बिल्कुल है ना जी। बिल्कुल नहीं है हो गई बिल्कुल। ये मैं खुद भी कह रहा हूँ। आज कामरान भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो अल्लाह ने उस पोजीशन पे आज रखा है। कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जहाँ पर मैं ये वाली बात नहीं कह रहा। मैं कह चुका हूँ बार। आपके एक दफ़ा कहने से कोई बात नहीं होती। जो मुल्क चलाने वाले हैं, जो कैबिनेट है, जो वज़ीर आज़म है, मैं इस वाली बात को बबांगे धोल कह रहा हूँ। अभी आपके सामने भी कह रहा हूँ कि आप अगर इस मुल्क की इकॉनमी तरक्की चाहते हैं, कराची को तरक्की दिए बगैर आप इस मुल्क को इकोनॉमिकली खड़ा कर ही नहीं सकते। खड़े ही नहीं कर। आप आज भी 10 to 20% ऑफ द सिटीज़ उसकी जो है वो अफादियत को आप बरूए कार ला रहे हैं, इसके पोटेंशियल्स को जो है आप अपना रहे हैं, जिससे और आप उस पे ये हाल है हमारा। अगर हम इसको जब तक इसको जिसकी ब्लीडिंग को नहीं रोकेंगे, आप जो बात करेंगे भाई पीने का पानी हम लेते हैं, हम रिश्वत देते हैं, पानी बिजली आनी है, जब तक आप इसको आपको डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, लिबरलाइज करने की ज़रूरत है, माफियाज को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये बात जिन कानों में जानी चाहिए बिल्कुल इन्हीं अल्फाजों में उन कानों में जा रही है। उसकी एक्सेप्टेंस भी है, उसकी एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा, मुल्क के हालात हैं, चीज़ें। मुझे लगता है कि जब आप एक दफ़ा बात करते हैं और उस पर परसिस्टेंट रहते हैं, चीज़ें रहती हैं, एक टाइम आ जाता है कि आपको उस करने का मौका मिल जाता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हालात और हमारी ये सारी परसिस्टेंसी, अभी तो आपको चूँकि ये बातें हैं तो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा और आने वाला है बहुत जल्दी कि जहाँ पर हम इस चीज़ों को करने का हमें मौका मिलेगा। कराची दोबारा खड़ा होगा, इसलिए कि पाकिस्तान इसके बगैर नहीं चल सकता। थैंक यू सो मच।